इस पूरे दृष्टांत में कुछ चीजें हैं। सबसे पहले किसान परमेश्वर है, बीज यीशु मसीह है, जमीन हम हैं और फल हमारा स्वभाव है। ये चार चीजें यहां पर हैं। बाइबल बताती है बीज बोने वाला बीज बोने के लिए चला। अब याद रखिए यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा मेरा पिता किसान है, और एक किसान अपने हाथ में बीज लेकर निकला है। जरा जो मैं कहता हूं उसका एक पिक्चर बनाइए अपने माइंड में कि एक किसान है और उसके हाथ में बीज है। अब जब वो अपने खेत की तरफ जा ही रहा है बीज को बोने के लिए, तो पहले पहले लिखा गया है ये अब तक बोए नहीं गए थे। लिखा है कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, बोए नहीं गए थे, ये गिर गए हैं। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बीज उसने वहां फेंके जहां पर पथरीली भूमि थी, और उसके बाद लिखा गया है कुछ बीज उसने वहां पर डाले जहां पर बाद में झाड़ियां आ गई। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले पहले लिखा गया है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, उसके बाद लिखा है कि कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिर गए, और कुछ उसके बाद लिखा है कि वो एक ऐसी जमीन पे गिरे जहां पर झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिएगा यहां पर परमेश्वर एक किसान है और आप एक जमीन है। बीज यीशु मसीह है जो कि वचन है, और याद रखिए फल जो है आपका स्वभाव है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें फल आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं हर वो व्यक्ति जो अपने आप में ये महसूस करता है कि मुझे बहुत बदलाव की जरूरत है, मेरा नेचर जो है एकदम एक बैकस्लाइड की तरह है, चर्च के अंदर डिफरेंट है, घर के अंदर डिफरेंट है, ऑफिस के अंदर डिफरेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ ऐसा विश करने पर, ऐसी उम्मीद करने पर कि मैं बदलूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 15 साल के इस मसीह जीवन के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार किया, और मैं बहुत सारी मीटिंग्स में मीटिंग सुनने के लिए भी गया। हम वहां पर मीटिंग को सुनते थे, हम मीटिंग को एंजॉय करते थे, रोते थे, घुटनों पर आते थे। मैं आपको सच कहता हूं इतनी बार मैं अल्टर कॉल पे गया, मैंने अपने गुनाह माने, मैंने पश्चाताप किया, मैं इतना रोया, मेरा पूरा रुमाल खराब हो जाता था रो रो के। और जब मैं उठता था मुझे लगता था कि मेरा नया जन्म हो गया है, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं, अब मुझसे पाप नहीं होगा। लेकिन कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ये अनुभव किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मैं अपने जीवन के वापस उन्हीं बातों में चला गया जो बातें गलत थी। याद रखिए अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रोने से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूं। हर व्यक्ति आजकल बहुत लोग शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं, हर जगह पे शॉर्टकट देखते हैं। उनको लगता है कि एक परमेश्वर का दास आया है, उससे काउंसलिंग ले लेंगे हम बदल जाएंगे, उसके ऊपर वो हम पर हाथ रख लेगा हम बदल जाएंगे। अगर यही सब होता तो परमेश्वर पूरी बाइबल के अंदर 2 ही वचन रख लेता, मीटिंग सुनो, हाथ रखाओ, घर जाके बैठ जाओ। क्यों उसने हमें 66 किताबें दी? जरा सोचिए, क्यों उसने हमें एक लाइब्रेरी दी है? क्यों उसने हमें इतनी टीचिंग्स दी है कि एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। मूसा ने हत्या भी की और मूसा ने इजराइल को लीड भी किया। इब्राहिम ने झूठ भी कहा, लेकिन इब्राहिम आगे चल के एक बहुत अच्छा और विश्वासी भी बना। क्यों दाऊद के लिए लिखा गया है कि उससे व्यभिचार भी हुआ लेकिन उससे युद्ध भी जीते? क्यों बाइबल के अंदर इनकी अच्छी और बुरी दोनों बातें लिखी हुई हैं? ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग सिर्फ बुरी बातें ही जानते हैं लेकिन उनकी अच्छी बातें नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम भी किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक शॉर्टकट में बिलीव करते हो कि बस एक पावरफुल प्रीचर को सुनना है
किसी के ऊपर हाथ रखो, किसी से हाथ रखवाना है, किससे काउंसलिंग लेनी है, तो फिर परमेश्वर आपको 66 बुक्स क्यों देता? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हर किताब इसलिए रखी है ताकि एक अच्छा नेचर, एक अच्छा कैरेक्टर हम में उत्पन्न हो, पैदा हो पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम मसीह की डील डोल में बढ़ते जाएं, हम मसीह की तरह बने और भले काम करें। अब यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर एक दिन अपने हाथ में बीज बोने के लिए निकला। जैसे ही वो निकला, वचन कहता है वह किसान जो परमेश्वर खुद है, पहले पहले जानते हैं वो जो बीज हैं वो मार्ग के किनारे गिर गए। ये जो हैं ये फील्ड में नहीं डाले गए हैं, लिखा है गिर गए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है कुछ बीज ऐसी जमीन पे गिरे जहां पर पत्थर थे, पथरीली भूमि थी। उसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ बीज ऐसी जमीन पे गिरे कि झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कोई 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना लाया, कोई 100 गुना लाया। आइए कन्फेस कीजिए, कहिए मैं 100 गुना ले आऊंगा, मैं 100 गुना लाऊंगा। अब ये प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बातें तो बोल दी, लेकिन चेलों को और बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई। तब एक्चुअली चेलों ने उससे पूछी। आप जानते हैं बाइबल सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आती है, बाइबल उन्हें समझ में आती है जो उसके लेखक से बात करते हैं। और जानते हैं ये लेखक इन दिनों में कहां रहता है? आपके अंदर।